हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आशा कर रहा हूँ आप सब सकुशल हो। तो हम लोग आज उपस्थित हुए हैं एक विशेष वस्तुओं को लेकर, विशेष क्योंकि इस संपूर्ण जगत, खास करके पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन सभी प्रदेशों में विशेष करके बहुत ही बहुत धूमधाम के साथ एक उत्सव मना रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों के, इन सभी प्रदेशों के जीव, मनुष्य, सभी जगह में भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में इस उत्सव को मनाया जाता है। कम बेसी, कम ज़्यादा करके सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है, परंतु इन प्रदेशों में उड़ीसा, बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, झारखंड, इन सभी प्रदेशों में, आसाम, इन सभी प्रदेशों में इन उत्सव को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बंगाली का प्रधान उत्सव कहा जाता है इस उत्सव को। शारदीय उत्सव, बंगाल में इसको शारदीय उत्सव कहते हैं, यानी शरद ऋतु में यह उत्सव आता है, इसलिए इसको शारदीय उत्सव कहते हैं। शारदीय उत्सव, शारदीय पूजा कहते हैं। तो इस शारदीय उत्सव में देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। देवी दुर्गा की आराधना होती है इस शारदीय उत्सव में। तो ये देवी दुर्गा जो है, ये कौन है? देवी दुर्गा का परिचय क्या है? देवी दुर्गा कौन है और इनका काम ही क्या है? इसके विषय में आज हम लोग संक्षेप में श्रवण करेंगे, जिसका विषय वस्तु है दुर्गा देवी का परिचय। देवी दुर्गा का परिचय के विषय में आज हम लोग संक्षिप्त परिचय, दुर्गा देवी का संक्षिप्त परिचय विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा लिखे गए गौड़ीय पत्रिका नामक प्रबंध से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक पत्रिका लिखे थे जिनका नाम था गौड़ीय पत्रिका। तो गौड़ीय पत्रिका में उन्होंने एक प्रबंध लिखे हैं, उन्होंने एक लेख लिखे हैं दुर्गा देवी के संबंध में। तो उनमें से हम लोग दुर्गा देवी के परिचय को आज श्रवण करेंगे। तो ये जो देवी दुर्गा है, ये कौन है ना? हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम ईश्वर, परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, भगवान श्री कृष्ण के दो शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति का क्या काम है ना? अंतरंगा शक्ति भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं, और अंतरंगा शक्ति का एक काम है। दूसरा काम है जीवों को कृष्णोन्मुख करते हैं, जीवों को कृष्ण के प्रति आकर्षित कराते हैं। ये अंतरंगा शक्ति का काम है। और बहिरंगा शक्ति, जिसको माया शक्ति भी कहा जाता है, बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति या महामाया, ये महामाया या बहिरंगा शक्ति का काम है, इनका भी दो काम है। एक कृष्ण विमुख जीव को वो क्लेश प्रदान करते हैं। तीन प्रकार का क्लेश, आधिदैविक, आधिभौतिक और आधि आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार का क्लेश प्रदान करते हैं बहिरंगा शक्ति। जो जीव बहिर्मुख है, कृष्ण से दूर जा रहे हैं, कृष्ण को भूल जा रहे हैं, कृष्ण से दूर जा रहे हैं, उन जीवों को क्लेश प्रदान करते हैं। और दूसरा काम क्या है महामाया का या बहिरंगा शक्ति का न? जो कृष्णोन्मुख जीव है, यानी जो कृष्ण को भूले नहीं है, जो कृष्ण को पाना चाहते हैं, उन जीवों को, कृष्णोन्मुखी जीवों को वो स्वयं, ये महामाया बहिरंगा शक्ति स्वयं हाथ पकड़कर उन कृष्णोन्मुखी जीवों को कृष्ण के पास पहुंचाते हैं। अर्थात कृष्ण के पास पहुंचने का मार्ग साफ कर देते हैं, उनको मार्ग दिखा देते हैं कि इस मार्ग से चलो तो तुम कृष्ण को बहुत ही जल्द प्राप्त कर पाओगे। कृष्णोन्मुखी जीव को कृष्ण तक पहुंचाने में सहायता करती है, और कृष्ण विमुख जीव को क्लेश प्रदान करते हैं कि देखो तुम लोग कृष्ण को भूल गए हो, तो अभी आओ मेरे पास और क्लेश भोगो, कष्ट भोगो। तो ये कोरोना, विभिन्न प्रकार का महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
ये सब जो है भूकंप, ये सब जो क्लेश है, विभिन्न प्रकार की क्लेश, कभी कभी हम अपने शारीरिक क्लेशों से भुगते हैं, कभी कभी दूसरे जीवों के द्वारा हमें क्लेश प्राप्त होता है, दूसरे जीव दूसरों के द्वारा, दूसरे जीवों के द्वारा या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हमें क्लेश प्राप्त होता है। तो ये क्लेश हमें ये दुर्गा देवी प्रदान करते हैं। क्यों ना, क्योंकि जब हम प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आबद्ध होकर कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण को भूलकर भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, आसक्त हो पड़ते हैं, तभी ये दुर्गा देवी हमें ये क्लेश प्रदान करते हैं। शारीरिक क्लेश, दूसरे जीवों से क्लेश, दैविक क्लेश, देवताओं के द्वारा दिया गया क्लेश, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, ये सब देवताओं के द्वारा दिया गया क्लेश। ये सभी क्लेश हमें तभी भोगना पड़ता है जब हम 3 गुणों के द्वारा आबद्ध होकर भूल जाते हैं कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या, ये सब चीज़ें जब भूल जाते हैं तो हमें क्लेश प्रदान करता है। तो ये 2 प्रकार का काम, ये अंतरंगा बहिरंगा शक्ति, महामाया शक्ति, माया देवी या महामाया शक्ति के 2 प्रकार का काम है। तो ये महामाया या बहिरंगा शक्ति ही है दुर्गा देवी। दुर्गा, ये महामाया या बहिरंगा शक्ति का क्या नाम है? दुर्गा। और अंतरंगा शक्ति का नाम है जोगमाया। जोगमाया और महामाया, अंतरंगा और बहिरंगा। तो ये महामाया दुर्गा देवी के रूप में इस जगत में पूजित हो रही है, या इसी महामाया को दुर्गा के रूप में हम लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये दुर्गा शब्द भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय पत्रिका में लिखे हैं कि दुर्गा शब्द के अनेकों प्रकार का अर्थ है। दुर्गा शब्द में 5 अक्षर है। पहला अक्षर है द, दूसरा उ, पहला अक्षर द, दूसरा उ, तीसरा र, चौथा ग और 5वां आ। द, उ, र, ग, आ, ये सारे 5 शब्द संयुक्त होकर एक शब्द बना है दुर्गा। तो ये 5 शब्दों का अलग अलग वाचक है, अलग अलग अर्थ है। जैसे पहला शब्द है द शब्द क्या है? ना द्वैत्य नाशार्थवाचक, द शब्द द्वैत्य नाशार्थवाचक है। उ विघ्न नाशार्थवाचक, उ शब्द विघ्न नाशार्थवाचक। र रोगघ्नवाचक, र है रोगघ्न वाचक। ग है पापाघ्नवाचक। और आ है भय शत्रु विनाश वाचक। अर्थात द दैत्य नाशकारी, उ विघ्न नाशकारी, र रोग नाशकारी, ग पाप नाशकारी और आ भय शत्रु विनाशकारी। अर्थात द उ र ग आ शब्द मिलाकर हुआ है दुर्गा। तो ये दुर्गा देवी क्या है? दैत्य नाश करने वाली, विघ्न नाश करने वाली, रोग नाश करने वाली, पाप नाश करने वाली और 5वां भय शत्रु विनाश करने वाली देवी है ये दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी इतने प्रकार की सहायता हमें प्रदान कर रही हैं। दैत्यों को नाश करते हैं, हमारे विघ्नों को नाश करते हैं, रोगों को नाश करते हैं, हमारे पाप को नाश करते हैं, भय, हमारे अंदर की जो भय है और हमारे जो शत्रु है उसको नाश करते हैं। तो हम अभी सोच सकते हैं कि दुर्गा देवी के इतने गुण है, ये सारे चीज़ें वो विनाश करते हैं, तो हमें क्लेश क्यों प्रदान करते हैं? हाँ, ये सारी चीज़ें वो विनाश तो करते हैं, लेकिन वो विनाशकारी तभी होते हैं उन जीवों के प्रति, उन जीवों को इन सभी चीज़ों से उन जीवों को तभी मुक्ति प्रदान करते हैं जब वो जीव कृष्ण के अधीन में रहते हैं, अर्थात कृष्ण को भूलते नहीं हैं। कृष्णोन्मुखी जो जीव है उनके लिए दुर्गा देवी इस रूप में है, लेकिन जो जीव कृष्ण बहिर्मुख है उन लोगों के लिए दुर्गा देवी दूसरे रूप में आते हैं, त्रिशूल लेकर त्रिताप क्लेश प्रदान करते हैं। अन्य शब्दों में कहा गया है दुर्गम नाशयति जा नित्यम सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गा देवी के परिचय में वर्णन किया गया है दुर्गम नाशयति जा नित्यम, जो नित्य प्रति दुर्गम, दुर्ग को नाश करते हैं, दुर्ग अर्थात संकट, जो नित्य प्रति
दुर्ग या संकट को नाश करते हैं, सा दुर्गा परिकीर्तिता, वही दुर्गा के नाम से परिचिता है। दुर्गम नाशयति जानित्यम, जो नित्य प्रति दुर्ग संकट को नाश करती है वही देवी दुर्गा है, वही दुर्गा के नाम से परिचित है। तो देवी दुर्गा हमारे दुर्ग संकट को नाश करते हैं। कब? जब हम कृष्ण के प्रति अग्रसर होते हैं तभी, नहीं तो हमें वो दुर्ग प्रदान करते हैं, संकट प्रदान करते हैं। चंडी पुराण में देवियों को, देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए चंडी पुराण में कहा गया है। चंडी पुराण में देवी दुर्गा की स्तुति में कहा गया है, दुर्गासी दुर्ग भाव सागर नौरसंगा, दुर्गासी दुर्ग भव सागर नौरसंगा। दुर्ग भव सागर, दुर्ग यानी संकट रूपी जो भवसागर है उसकी नौरसंगा, नाव स्वरूपा, नौरसंगा यानी नाव स्वरूपा कौन है? दुर्गासी, दुर्गा देवी। इस संकट रूपी भवसागर, दुर्गम या संकट, दुर्ग भवसागर, दुर्गम या संकट रूपी भवसागर का नाव स्वरूपा कौन है? देवी दुर्गा। अर्थात अगर हम इस संकट रूपी भवसागर से पार होना चाहते हैं तो हमें दुर्गा रूपी नाव का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात देवी दुर्गा का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा इस दुर्गम भवसागर से पार निकलने के लिए। जिस प्रकार नदियों को पार करने के लिए हमें नाव की सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार हम इस दुर्गम भवसागर, संकटमय भवसागर में गिर चुके हैं। अगर हम यहाँ से उठना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, पार पाना चाहते हैं तो हमें दुर्गासी, जो इस भवसागर के नाव स्वरूप है, दुर्गा देवी के आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। दुर्गा ओई दुर्गो पाराओई, फिर कह रहे हैं दुर्गा ओई दुर्गो पाराओई। यह दुर्गा दुर्ग से पार करते हैं जीवों को। दुर्गा ओई, दुर्गा दुर्ग पाराओई, दुर्ग यानी संकट, पाराओई पार करते हैं, संकट से पार करते हैं जीवों को। कौन? दुर्गा, दुर्गा देवी जीवों को संकट से पार करते हैं। दुर्ग शब्द का अर्थ है संकट। पहले के राजा महाराजा लोग बहुत बड़े बड़े दुर्ग, किले का निर्माण करते थे। दुर्ग, उस दुर्ग में छिपे रहते थे सिपाही, और दूर से अपर पक्ष, दूसरी पक्ष से शत्रुओं को आता हुआ देखकर उनके ऊपर आक्रमण करते थे। इससे क्या होता था? वो अपने राज्य को शत्रुओं के हाथ से आसानी से बचा पाते थे। तो राजा महाराजा दुर्ग तैयार करते थे। अभी भी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अभी भी इन किलों को, इन राजाओं के दुर्ग को अभी भी दिखा जाता है, जो यद्यपि भग्नावशेष में है, फिर भी वो दुर्ग हम लोग देख पाते हैं, हमें याद दिलाते हैं। तो ये दुर्ग बाहर से आए हुए शत्रुओं से हमें रक्षा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार दुर्गा देवी हमें इस दुर्ग से पार करते हैं। दुर्गा देवी हमें इस दुर्ग अर्थात इस संकटमय स्थान से हमें पार निकालते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें इस संकटमय स्थान में डाले हैं हमारे कर्म और स्वभाव के कारण, परंतु हमें इस स्थान से निकालने के लिए उनकी बहिरंगा शक्ति महामाया देवी दुर्गा को भी भेजे हैं कि जाओ, जो लोग इस संकटमय स्थान में रहकर, इस दुर्ग में रहकर जो मेरे शरण में आना चाहेगा, उसको तुम पकड़कर मेरे पास लेकर आना, उसको तुम पार करना। तो यही है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी हमें इस संकटमय स्थान से पार निकालते हैं। चंडी पुराण के जो देवी वाक्य अंश है, देवी वाक्य अंश में स्वयं देवी दुर्गा अपना परिचय देते हुए कह रही है। देवी वाक्य में देवी अपना परिचय दे रही है चंडी पुराण में। क्या कह रही है कि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गम आख्यम महासुरम, दुर्गा देवी ते विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गम आख्यम महासुरम, दुर्गम आख्यम महासुरम, दुर्गम नामक एक महाअसुर को, महासुरम दुर्गम नामक एक महाअसुर को मैं
बधिष्यामि, वध करूँगा भविष्य में, भविष्यत में कभी भविष्यत में मैं दुर्गम नामक एक महाअसुर को वध करूँगा। और इसलिए क्या होगा, दुर्गा देवी ते विख्यातम, तन्मे नाम। और इस कारण से दुर्गम नामक इस महाअसुर को वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा होगा, या मैं दुर्गा नाम से विख्यात होऊंगा, मैं दुर्गा नाम से विख्यात होंगी इस दुर्गम नामक महाअसुर को वध करने के कारण। तो दुर्गा देवी दुर्गम असुर को वध किए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा है दुर्गा देवी। इस प्रकार चंडी पुराण के अनुसार उल्लेख है। परंतु दुर्गा देवी का मुख्य काम है दुर्गम नाशयति जा नित्यम, दुर्ग को नाश करना। दुर्ग शब्द का अर्थ है संकटमय स्थान, या दूसरा अर्थ है, प्रधान अर्थ है, दुर्ग शब्द का प्रधान अर्थ है कारागृह। कारागृह यानी जहाँ पर बंदी बनाकर रखा जाता है, जेल। कारागृह या संशोधन क्षेत्र, जीवों का संशोधन क्षेत्र। हम जीवों का संशोधन क्षेत्र क्या है ना, ये 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है, यह हम जीवों का 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड हम जीवों का संशोधन क्षेत्र है, कारागृह है, दुर्ग है। यहाँ पर रहकर हमें संकट मिलता है। यहाँ पर इस 14 भुवन ब्रह्मांड में रहकर हम संकटों के बीच में रह रहे हैं, संकटों के बीच में जी रहे हैं। जेल में किसको डाला जाता है, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उसको जेल में डाला जाता है। किसके लिए, उनको संशोधन करने के लिए, उनकी जो स्वभाव है उसको परिवर्तन करने के लिए, उनको संशोधन करने के लिए जेल में डाला जाता है। और वहाँ जेल पर क्या रहता है, एक जेलर रहता है, एक जेल की देखभाल करने वाला एक रहता है, जिसको जेलर कहा जाता है। और जेल में वह जिसको जेल में डाला गया है, वो अगर जेलर की बात को, जेल में रहकर अगर जेलर की बात को नहीं मानते हैं, तो जेलर क्या करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार का कष्ट प्रदान करते हैं, उनको संशोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार का कष्ट प्रदान करते हैं। ये जेलर का काम है। अगर जेल में रहकर हम जेलर का बात ना माने, जेलर का बात मानना जरूरी है इस समय, क्योंकि हम उस समय उसके अधीन में रह रहे हैं, और उसके अधीन में रहकर अगर उनकी बात को नहीं मानते हैं तो वो क्रोधित होकर हमें कष्ट प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार का क्लेश प्रदान करते हैं। उसी प्रकार ये 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है, नीचे की 7 लोक और ऊपर हमारे ये भूलोक जहाँ पर हम रह रहे हैं, यह भूलोक है। तो भूलोक के ऊपर 6 लोक है, भुव स मह जन तप शैत्य, भुव स मह जन तप और शैत्य, ये 6 लोक हमारे इस भूलोक से ऊपर है। और इस भूलोक के नीचे की ओर 7 लोक है, अतल, बीतल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। ये भूलोक के नीचे की 7 लोक और भूलोक के ऊपर की 6 लोक, 7 और 6 13, और बीच में जो भूलोक जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये 14 लोक, 14 भुवन, 14 ब्रह्मांड, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है, जिसको देवी धाम के नाम से जाना जाता है। इस 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड को हम देवी धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड क्या है, हम जीवों का संशोधन क्षेत्र है। और इन संशोधन क्षेत्र, हम जीवों का संशोधन क्षेत्र, कारागार का जो जेलर है, जो इस संशोधन क्षेत्र की रक्षा करती है, वो कौन है, देवी दुर्गा। इस संशोधन क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी बहिरंगा शक्ति महामाया देवी दुर्गा को भेजे हैं। और देवी दुर्गा इस देवी धाम की अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात इस संशोधन क्षेत्र का अधिष्ठात्री देवी है। और इस संशोधन क्षेत्र में रहकर हमें भेजे गए हैं, हमारे कर्म, हमारा स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए, संशोधित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें इस 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड रूपी संशोधन क्षेत्र में भेजे हैं। और यहाँ पर रहकर यहाँ के
जो अधिष्ठात्री देवी है, यहाँ की जो संशोधनागार का जो रक्षणावेक्षण करने वाली है, देखभाल करने वाली, उनकी बात अगर हम नहीं मानते हैं तो हमें कष्ट तो भोगना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है, हमें क्लेश मिलेगा ही, ये स्वाभाविक बात है। तो इसलिए इस संशोधन क्षेत्र में रहकर, हमें जेल के अंदर रहकर हमें जेलर का बात मानना जरूरी है। उसी प्रकार हमें संशोधन क्षेत्र में रहकर इस संशोधन क्षेत्र की जो देखभाल करने वाली है अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी, उसका बात मानना जरूरी है। दुर्गा देवी यहाँ 2 कामों के लिए आई है, भेजे हैं भगवान श्री कृष्ण उनको 2 काम करने के लिए। एक तो हमें संशोधित करके, अगर हम अपना स्वभाव को परिवर्तन कर रहे, हम अपने स्वभाव को परिवर्तन कर दिए और हमारा स्वभाव अगर परिवर्तन हो गया तो दुर्गा देवी उस समय हमें पकड़कर कृष्ण की ओर लेके जाएंगे। और अगर हम अपना इस संशोधन क्षेत्र में रहकर भी, जेल में रहकर भी हम अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं कर पाए तो वह हमें फिर से कष्ट के ऊपर कष्ट, कष्ट के ऊपर कष्ट, कष्ट के ऊपर कष्ट देते जाएंगे। आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आध्यात्मिक कष्ट हमें देते जाएंगे। तो हमें अगर इन कष्टों से मुक्ति पाना है तो ये देवी का बात, देवी दुर्गा का बात मानना पड़ेगा, तभी देवी दुर्गा हमें पकड़कर कृष्ण की ओर लेकर जाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, चैतन्य चरितामृत में साफ साफ वर्णन किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्ण भूलि जय जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को भूलकर जो जीव भोग की वांछा करते हैं, इस भौतिक जगत को भोग करने की जो वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं, जो जीव कृष्ण को भूलकर उसको क्या करते हैं, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। निकट में रह रही है माया देवी, उसको झपट कर पकड़ लेती है और कष्ट प्रदान करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है भोग के प्रति वांछा न होकर कृष्ण के प्रति वांछा होना, कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहिए। हमें विषय भोगों के, विषयों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, विषय भोगों के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर हम विषयों के प्रति आसक्त होते हैं तो देवी दुर्गा हमें झपट कर पकड़ लेगी और विभिन्न प्रकार का क्लेश, कभी शारीरिक क्लेश, अपने शरीर के द्वारा क्लेश, कभी दूसरे व्यक्तियों से या दूसरे जानवरों के द्वारा क्लेश, कष्ट, क्लेश यानी कष्ट मिलेगा, तो कभी देवताओं के द्वारा क्लेश, जैसे महामारी, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि, कोरोना के जैसा बड़े बड़े महामारी आएगा हमारे पास और हमें इन क्लेश को भोगना पड़ेगा जब हम कृष्ण को भूल जाएंगे। अतः हमारा कर्तव्य है, देवी दुर्गा के अधीन में हम लोग रह रहे हैं, उनके पास प्रार्थना करना हमेशा। क्या प्रार्थना? ब्रजगोपी हमें सिखाए हैं, कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में नमते, पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महाजोगिनी, हे अधीश्वरी, हे अधीश्वरी। यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हे अधीश्वरी। कहाँ की अधीश्वरी? इस 14 भुवन रूपी ब्रह्मांड की अधीश्वरी, जीवों की रक्षेत्री। हमें क्या कीजिए, नंद गोप सुतम देवी पतिम में करुते नमः। नंद गोप के जो सूत है, नंद गोप के जो बेटा है, उनको हम अपने पति के रूप में लाभ करें, पति के रूप में प्राप्त करें। इस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण वांछा किए थे। इस प्रकार से हम लोग भी गोपियों को याद करते हुए, अगर हम लोग भी देवी दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर मांगते हैं, कृष्ण वांछा मांगते हैं, कृष्ण धन, कृष्ण रूपी धन को चाहते हैं, कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त का संग चाहते हैं, तो देवी दुर्गा हमें खुशी से वो प्रदान करेंगे। अगर हम भोग चाहेंगे, आयुर्देहि, जशो देहि, धनम देहि, जन्म देहि, पतिम देहि, पत्नी देहि, पुत्रम देहि, इस प्रकार से मांगेंगे तो वही प्रदान करेंगे दुर्गा देवी की। लो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, और ज़्यादा ज़्यादा लो और फिर ज़्यादा ज़्यादा खा लो, और फिर पेट में शूल उत्पन्न होगा, पेट में दर्द उत्पन्न होगा, फिर सुई डाला जाएगा। देवी दुर्गा इसी प्रकार से हमें प्रदान करेंगे अगर हम भोगों की वांछा करेंगे तो। और अगर हम हार मांगते हैं, हे देवी हमें कृष्ण भक्त का संग प्रदान कीजिए, हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, तो देवी दुर्गा अत्यंत संतुष्ट होकर हमें हाथ पकड़कर
दोनों हाथों से प्रदान करेंगे, हमें हाथ पकड़कर कृष्ण की ओर लेकर जाएंगे, उस मार्ग को साफ करेंगे जिस मार्ग से चलकर हम कृष्ण की ओर पहुंच पाएंगे, कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है देवी दुर्गा। इस प्रकार से दो प्रकार के कार्य करते हैं एक ही देवी। बहिर्मुख जीव को कष्ट प्रदान करते हैं और कृष्णोन्मुखी जीव को कृष्ण की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करती है। तो यह है देवी दुर्गा, जो हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा रचयित गौड़ीय पत्रिका नामक लेख से श्रवण किए। आगे हम लोग और भी देवी दुर्गा की लीला, देवी दुर्गा का परिचय, देवी दुर्गा का विभिन्न काम और देवी दुर्गा की पूजा किस प्रकार से प्रचलन हुई इस धराधाम में, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। संपूर्ण यह हमारा संपूर्ण श्रवण रहेगा गौड़ीय पत्रिका प्रबंध से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो आज हम लोग संक्षेप में दुर्गा देवी के बारे में श्रवण किए। तो हम सब देवी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। इस प्रबंध से हम लोग जो श्रवण किया आज, इसके अनुसार हमें देवी दुर्गा के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हम लोग इस संशोधन क्षेत्र से मुक्त हो पाएंगे, निकल पाएंगे, कारागार से निकल पाएंगे। तो इस विषय को आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देवी दुर्गा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।